हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट फर्स्ट का 7 टॉपिक एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, 7th टॉपिक है जिसका नाम है एनबीएफसी। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो क्या होती है, इसमें जैसे कि अदर जैसे बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं। वो बैंक क्या करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सारी सर्विसेज को देते हैं, आम जनता को देते हैं। बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो क्या करती है, लोन देती है, सारी सर्विसेज प्रदान करती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है, ये सारी चीज़ें करवाती है। बट वो क्या होती है, एक ऑफिशियल बैंक की तरह काम नहीं करती है। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर है। सर्विसेज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी देती है और बैंक भी देते हैं। बट बैंक क्या होते हैं, बैंक एक ऑर्गेनाइज्ड ऑनरशिप्ड बैंक होती है और ये क्या है, एक ही प्राइवेट कंपनी के टाइप नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो बैंक की तरफ सिर्फ काम करती है बट परमानेंट बैंक नहीं होती है। ठीक है, अब इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन एंड इन्वेस्टमेंट बट डू नॉट ऑपरेट एज बैंक। हाँ, और एक चीज़ इसमें यह है कि जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कहते हैं। मतलब जो एनबीएफआईएस है इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे और जो टॉपिक का नाम है एनबीएफसी वो भी क्या है, वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। ये दोनों क्या है, इसके सिर्फ थोड़ा थोड़ा नाम चेंज है बट ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही होती है। ठीक है, non-banking financial institutions are financial organizations that provide financial services like loan and investment but do not operate as bank। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी वो क्या है, वो आपको लोन देती है, बैंक जैसी सारी सर्विसेज देती है, बट क्या होती है, एक परमानेंट इस्टेब्लिश्ड बैंक नहीं होती है। वही बोला गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वे संस्था है जो ऋण और निवेश मतलब लोन भी देती हैं और इन्वेस्टमेंट भी करवाती है। ठीक है, ऋण और निवेश जैसी वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती है जो एक बैंक देती है, उसी प्रकार ये भी क्या करती है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो भी वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल सेवाएं हमें प्रदान करती है, लेकिन बैंक की तरह कार्य नहीं करती। मतलब जैसा एक सेटल्ड परमानेंट बैंक होता है वैसे काम करती है बट वो बैंक नहीं होती है। मतलब बैंक में क्या होता है, आप डिपॉजिट जमा करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन इधर से उधर कर सकते हैं, इस बैंक से उस बैंक में, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ लोन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर बैंक की तरह काम नहीं करती है ना। ये होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर पूरा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, वो कितने भागों में बटा हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अपडेटेड स्ट्रक्चर है ये। देखो पहले क्या होता था, पहले चीज़ें इसमें बदली हुई थी बट क्या हुआ है, अभी ये करंट में जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके हिसाब से क्या है, ये अपडेटेड चार्ट है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो 2 पार्ट में बनी हुई हैं। ठीक है, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें डीएफआईएस कहा जाता है और सेकंड होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 भागों में बटा हुआ है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़। अब इसमें जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ये यहाँ से बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है डेवलपमेंट बैंक आएगा, सेकंड आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और थर्ड आएगा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है। तो इस समझ लीजिए आप कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे DFIS कहा जाता है, और सेकंड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ जिसे कितने तीन भागों में बांटा गया है, जैसे NBFCS नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब देखिए जो हमारा टॉपिक का नाम था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो भी क्या है, वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, बट इसमें क्या आता है, एक वो पार्ट में बटी हुई है, बट काम उसका भी वही है और उसका भी वही है। ये छोटे लेवल पे काम करती है और ये बड़े लेवल पे काम करती है, बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो दोनों चीज़ क्या है, एक ही है। ठीक है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ है इसको तीन भागों में बांटा गया है। NBFCS नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हमारा एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। इसमें से सेकंड आता है म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज और थर्ड आता है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। तो तीन भागों में क्या है, बटा हुआ है। ये कितना है, दो भागों में बटा हुआ है, और ये तीन भागों में बटा हुआ है, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है। तो इसे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्या था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़, जिसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये NBFIS मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वह हिस्सा है जो देश के विकास मतलब डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। देखो चीज़ें इसमें क्या हुई है, बटी हुई है कि चीज़ें क्या है, देखो बैंक की तरह काम, मतलब बैंक की तरह काम करता है, जैसे लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, बट बैंक नहीं होता। ये भी क्या है, उसी का हिस्सा है NBFCI का, जो क्या करता है, एक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। DFIS आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर NBFCI दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर लार्ज प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। विकास वित्त संस्थान मतलब जो हमने पढ़े हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको हिंदी में कहा जाता है विकास वित्त संस्थान। ये क्या करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके तहत वे विशेष एजेंसियां जो बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और जो उद्योग कृषि जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय तक का लोन देते हैं। जो लोग उद्योग करने के लिए, कृषि करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें काम करने के लिए क्या करता है, एक बड़े पैमाने पर लोन देता है। कौन, डेवलपमेंट बैंक। और एक चीज़ की जो डेवलपमेंट बैंक है, पहले जैसे ही कुछ बैंक है, मैं अभी आपको नाम बताती हूँ, जिससे अभी वो कमर्शियल बैंक बन चुके हैं, जैसे कि ICI पहले क्या था, वो डेवलपमेंट बैंक की तरह कार्य करता था, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ICICI बैंक कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक से कमर्शियल बैंक बन गया। पहले ICI क्या था, पहले ICICI बैंक पहले डेवलपमेंट था, अब वो क्या है, कमर्शियल बैंक बन गया है। ठीक है। इसका पहला पार्ट क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। अब इसको देखो तीन भागों में बांटा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डेवलपमेंट बैंक, सेकंड है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, और थर्ड है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद इसको एक एक लाइन में जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, LIC, GIC, UTI, HDFC लाइफ, ठीक है, नाबार्ड, ये सारी चीज़ों को क्या एक एक लाइन में आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। तो जो डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक में पहले कौन कौन से बैंक आते थे, ICICI बैंक, IDBI बैंक, ICICI, IDBI और एक क्या था, IDFC। ये तीनों बैंक क्या थी, पहले डेवलपमेंट बैंक की तरह कार्य करती थी, मतलब ऋण भी देती थी और इन्वेस्टमेंट भी करवाती थी। ठीक है। और बड़े पैमाने पर जिसको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता था, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बुनियादी उनके ढांचे थे उनके लिए क्या करते थे, ये ICICI बैंक, IDBI बैंक और IDFC बैंक ये काम करती थी। बट क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये बैंक
क्या बन गई, कमर्शियल बैंक बन गई। और सिर्फ एक ही डेवलपमेंट बैंक बची है, वो है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे लघु उद्योग विकास बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, डेवलपमेंट बैंक कोई एक ही बैंक है, कौन सी, सिडबी। फिर सेकंड है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, वे संस्था है जो क्या करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है, निवेश करवाती है। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, LIC आती है, GIC आती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको जब इंश्योरेंस कंपनी पढ़ा था उस टाइम भी बताया। ठीक है, LIC और GIC, UTI म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ, ये भी क्या है, ये भी लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कंपनी है जो इंश्योरेंस के तौर पे इन्वेस्टमेंट करवाती है। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक है जो बड़े पैमाने पर लोन देती है। और ये संस्थाएं क्या है, जो क्या करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। ठीक है, अब थर्ड है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या विशिष्ट संस्थान। इसमें आता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर सेकंड है इसमें एग्जिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। फिर थर्ड है NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। फोर्थ है HUDCO, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर है REC, जिसमें होता है रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, जिसको क्या कहते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये संस्थान का मैंने नाम बताया आपको, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, NHB। ठीक है, ये क्या है, एक विशिष्ट संस्थान है जो अलग अलग कहना चाहिए स्टेट हो गए या फिर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि गाँव का क्षेत्र हो गया, रूरल एरिया हो गया, उनके लिए काम करता है अलग अलग सेक्टर में। जैसे कि जो नाबार्ड है वो क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में काम करता है। जो एग्जिम बैंक है वो क्या करता है, आयात निर्यात में काम करता है। जो NHB है वो क्या, हाउसिंग मतलब जो लोन होता है, ठीक है, मतलब हाउस के लिए, उसमें काम करता है। मतलब सबके क्या है, सबके काम, जो विशिष्ट संस्थान है उसके सभी के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी छोटी लाइनों में ये चीज़ें बता दी है, इसको और एक बार मैं छोटी छोटी लाइनों में एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। जैसे डेवलपमेंट बैंक का मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, जो बड़े इंडस्ट्री होती है या MSME जिसको लोन चाहिए होता है उसको लॉन्ग टर्म में क्या करता है, लोन देता है। जिसमें कौन सा बैंक आता है, सिडबी बैंक आता है। पहले ICICI था, IDBI था, IDFC था, पहले वो क्या थी, डेवलपमेंट बैंक गई थी, बट क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो कमर्शियल बैंक बन गई और क्या हो गया, सिर्फ अब सिडबी है जो डेवलपमेंट बैंक का काम करती है। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ संस्थाएं क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। कौन कौन सी थी उसमें, LIC, GIC, UTI म्यूचुअल फंड और HDFC लाइफ। इसमें क्या होता है, लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करने वाले इंस्टीट्यूशन। ये क्या करती है, लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करवाती है और उसको बढ़ा करके उसे देती है। जैसे कि अगर लोगों की सेविंग है, अगर लोगों ने सेविंग करके रखा है अपनी इनकम से, अगर उनकी मंथली इनकम 20,000 है, उनका मतलब हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर जो काम है उससे बचकर अगर उनके पास कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है तो उसको ये जो कंपनीज है, जो या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको इन्वेस्ट करवा क्या करती है, उनके पैसे को बढ़ाती, ताकि वो पैसा बढ़ाकर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसमें कौन कौन सी आती है, LIC, GIC, UTI म्यूचुअल फंड और HDFC लाइफ। फिर सेकंड है इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया कि एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, NHB हो गया। इसके क्या है, सबके अलग अलग काम है, जो मैंने आपको बताया कि एग्जिम बैंक क्या करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट करता है। नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को डेवलपमेंट फाइनेंस देता है। NHB क्या करता है, हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करता है। मतलब सभी जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्पेशलाइज्ड है, विशिष्ट संस्थान है, वो सभी सेक्टर में अलग अलग एरिया पे या अलग अलग पैमाने पर काम करती है। ठीक है, ये जो फर्स्ट था हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसका सब सेकंड पार्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़, उसे हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ क्या होती है। इसे हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय इकाइयाँ कहा जाता है। These are financial institutions that provide banking services like loan and investment but are not licensed as full banks. They cannot accept demand deposit like current saving accounts.
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, वे संस्थान होती है जो बैंक की तरह लोन और निवेश जैसी सेवाएं देती है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है, बट प्रॉपर बैंक नहीं होती है। लेकिन इनके पास पूर्ण बैंक का लाइसेंस नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट जैसे करंट या सेविंग अकाउंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बैंक प्रॉपर काम करता है, सेविंग, ठीक है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाना, ठीक है, ट्रांजैक्शन करवाना इस अकाउंट से उस अकाउंट में, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें नहीं होती है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ 3 टाइप से होती है। फर्स्ट है एनबीएफसी, जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, बट ये क्या था, एक छोटा सा एरिया था, इसलिए इसमें जो सारी चीज़ें आती है फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या था, आपका जो टॉपिक का नाम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज था, बट इसके अंदर सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें बता दी है ना। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ में फर्स्ट टाइप क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सेकंड है म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज जिसे MNBCS कहा जाता है। फिर थर्ड है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी जिसे MBFCS कहा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें MNB आता है और इसमें MBF आता है। ठीक है, ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ के 3 प्रकार के टाइप्स है, जिसे हम एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस, हायर परचेस कंपनीज, लोन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये किस में आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में आता है। फिर म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज में क्या आता है, चिट फंड आता है। ठीक है, अब ये भी देखेंगे चिट फंड क्या होता है। फिर है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, इसमें क्या आता है, इसमें आता है निधि कंपनियां। अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर चीज़ें आ रही वो होती क्या है। हमने पहले एक चार्ट देख लिया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ था वो कितने पार्टों में बटी है, उस पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ना आके आपको डायरेक्ट यहाँ पर पूछ ले कि इक्विपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन या लीजिंग कंपनीज क्या होती है, तो इसलिए मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारी चीज़ें बता दी है ना। देखिए, जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, हायर परचेस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज, MPFIs कंपनी, HFCS कंपनी, ठीक है, CICS और फैक्टर कंपनी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, वे संस्थाएं जो लोन, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट जैसी सर्विस देते हैं बिना बैंक लाइसेंस के। उनके पास क्या होता है, बैंक का लाइसेंस नहीं होता, बट वो क्या करती है, लोन देती है, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट सारी सर्विसेज बैंक की तरह करवाती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है, इक्विपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन या कंपनीज, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये मशीन रेंट पे देता है। इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज का काम क्या है, ये मशीन्स को रेंट पे देता है। फिर सेकंड है हायर परचेस फाइनेंस, ये क्या करता है, EMI पर गुड फाइनेंस करवाता है, मतलब जो माल आता है, कच्चा माल आता है, उसको क्या करता है, EMI पर फाइनेंस करवाता है। फिर थर्ड है इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिससे क्या करती है, शेयर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करवाती है। फोर्थ है लोन कंपनी, जिस क्या करती है, सीधे लोन देता है। फिर MFIs, लोगों मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे स्तर पे क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको क्या करता है, स्मॉल लोन देता है। फिर है HFCS, ये क्या करता है, होम लोन देता है। फिर है CICS, इसमें क्या होता है, जो ग्रुप कंपनीज होती है, जो मतलब ग्रुप कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट मैनेज करवाता है। फिर है फैक्टर कंपनीज, ये क्या करती है, क्रेडिट सेल का पैसा जल्दी से दिला देती है, मतलब जैसे कि आपने क्या किया है, कहीं क्रेडिट जमा किया, अपना जो क्रेडिट होता है, ठीक है, उसका पैसा जल्दी से जल्दी दिलवा देता है। फिर है म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज, MNBCS, ठीक है, ये क्या होती है, म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज वे कंपनीज होती है जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया था, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोगों का पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया जाता है, फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करवाता है, ताकि अगर कहीं पर लॉस हो
तो जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है उसको किसी प्रकार का लॉस ना हो, वही क्या होता है म्यूचुअल फंड होता है। वैसे ही होती है म्यूचुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज, वो क्या करती है पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअल बेनिफिट में यूज़ करती है। इसमें दो चीज़ें आती है, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स और चिट फंड्स। मेंबर्स के बीच सेविंग और लैंडिंग। जो म्यूचुअल बेनिफिट फंड होता है वो क्या होता है, मेंबर्स के बीच सेविंग और लैंडिंग का काम करता है। मतलब जितना इन्वेस्ट किया गया है उतना प्रॉफिट आएगा, और जो उतना प्रॉफिट आया है वो सभी लोगों में, जितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था सभी में वो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और चिट फंड ग्रुप सेविंग, लॉटरी, ठीक है, सिस्टम में पैसा मिलता है, जैसे कि बीसी खेलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, एक का नाम निकलता है और उसको पैसा मिलता है। वैसे ही क्या होता है चिट फंड होता है, उसमें ग्रुप इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, जिसे MBFCS कहा जाता है। इसमें ये क्या होता है कि ये मेंबर के बीच फाइनेंशियल हेल्प के लिए काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच फाइनेंशियल हेल्प के लिए काम करता है। जो मेंबर्स उसमें जुड़ते हैं वो उसको एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। निधि कंपनी, इसमें क्या आता है एक निधि कंपनी, मतलब इस कंपनी का नाम है निधि कंपनी। ये क्या करती है मेंबर से डिपॉजिट लेकर उन्हें को लोन देती है। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया समूह बनवाया, समूह बने और जितने लोग उसमें जुड़े हैं वो जुड़े हुए लोग को, मान लो कि अगर निधि कंपनी में कम से कम 15 लोग का समूह बना है। ठीक है, इसमें 15 लोग है, 15 लोग का समूह है, तो 15 मेंबर्स क्या करेंगे उसमें डिपॉजिट करेंगे, और डिपॉजिट करने के बाद जिसको ज़रूरत होगी उसी को क्या किया जाएगा वो लोन दिया जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें क्या आता है निधि कंपनी आती है। ठीक है, ये था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसको भी हमने कवर किया। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसको 2 पार्टों में डिवाइड करके उसके अंदर जो सारी चीज़ें आ रही थी वो भी सारी चीज़ें हमने इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ कवर किया है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो सारा था सभी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।